हेलो स्टूडेंट, आज आपके डिप्लोमा एग्जिट एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू हैं जो आपके एग्ज़ाम पर्पस के लिए हैं। तो आइए आज कुछ डिस्कस करते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज हेपेटाइटिस बी वायरस इज ए डीएनए वायरस, आरएनए वायरस, आरआरएनए वायरस एंड टीआरएनए वायरस। तो हेपेटाइटिस वायरस किस टाइप के वायरस से ये कॉज होता है? तो इट इज़ ए डीएनए वायरस, इसीलिए हेपेटाइटिस बी इज ऑल्सो नोन एज हेपेटाइटिस डी वायरस। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल आर मेडिकल इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम एक्सेप्ट, इसमें से जितने भी हैं मेडिकल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड यूज़ होते हैं, जैसा कि ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस में पढ़ा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें से क्या नहीं होगा, एक्सेप्शन क्या है? फर्स्ट बायोसिस, सेकेंड मेडलार्स, थर्ड मेडलाइन एंड फोर्थ इज कंप्यूवेयर। तो इनका ऑप्शन होगा बायोसिस। बायोसिस मेडिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि मेडलार, मेडलाइन, कंप्यूवेयर ये सब कहीं ना कहीं हम लोग ड्रग इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं, बट बायोसिस इज़ नॉट रिलेटेड टू ड्रग इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो ये आंसर है हेपेटाइटिस बी इज ए डीएनए वायरस एंड ऑल आर मेडिकल इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम एक्सेप्ट बायोसिस। नेक्स्ट, टेक्सस यूरिनरी कैथेटर इज डिज़ाइन फॉर। टेक्सस यूरिनरी कैथेटर, कैथेटर हम क्यों यूज़ करते हैं? जो भी अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं तो यूरिन कलेक्ट करने के लिए कैथेटर्स का यूज़ किया जाता है। तो उन्हीं का एक वेराइटीज़ होता है, कैथेटर्स के वेराइटीज़ होते हैं। टेक्सस यूरिनरी कैथेटर किस लिए यूज़ किया जाता है, किस पर्पज़ के लिए? तो फर्स्ट फीमेल पेशेंट, सेकेंड मेल पेशेंट, थर्ड एल्डरली पेशेंट एंड फोर्थ स्मॉल पेशेंट। तो टेक्सस यूरिनरी कैथेटर मेन हम लोग मेल पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन इन इन्फेंट इज। नॉर्मल रेंज क्या होती है हीमोग्लोबिन की इन इन्फेंट? 12 to 15 ग्राम परसेंट, 20 to 25 ग्राम परसेंट, 16 to 20 ग्राम परसेंट एंड लास्ट इज 16 to 18 ग्राम परसेंट। तो इट इज़ 16 to 18 ग्राम परसेंट इन्फेंट में हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन जो रेंज होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये आंसर है, टेक्सस यूरिनरी कैथेटर इज डिज़ाइन फॉर मेल पेशेंट एंड द नॉर्मल वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन इन इन्फेंट इज 16 to 18 ग्राम परसेंट। नेक्स्ट है रोल ऑफ फार्मासिस्ट एट बेड साइड फार्मेसी। फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है बेड साइड फार्मेसी में? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन वार्ड विजिट, सेकेंड इंटरैक्शन, थर्ड डिटेलिंग एंड लास्ट इज ऑल ऑफ दिस। तो फार्मासिस्ट का रोल होता है सिंपल वार्ड विजिट, सिर्फ वो विजिट करने के लिए जाते हैं। अगर जो भी बेड साइड फार्मेसी होते हैं, फार्मासिस्ट का मेन रोल वहीं पे है। तो इनका क्या है, वार्ड विजिट के लिए। सेकेंड, ड्रग और केमिकल एजेंट दैट अफेक्ट एबनॉर्मिटीज इन डेवलपिंग एम्ब्रियो इज कॉल्ड। अगर कोई भी ड्रग या केमिकल एजेंट है, अगर एम्ब्रियो पे एबनॉर्मिटीज कॉज कर रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट आइडियोसिंक्रेसी, सेकेंड टिराटोजेनिसिटी, थर्ड ड्रग एलर्जी एंड लास्ट इज एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो अगर कोई भी ड्रग या केमिकल रिएजेंट एम्ब्रियो पे एबनॉर्मिटीज कॉज करती है तो उसे हम लोग टिराटोजेनिसिटी कहते हैं। और जो भी ड्रग, जो भी केमिकल्स जो टिराटोजेनिसिटी कॉज करती है उसे टिराटोजेंस कहा जाता है। तो ये आंसर, रोल ऑफ फार्मासिस्ट एट बेड साइड फार्मेसी दैट इज वार्ड विजिट एंड ड्रग और केमिकल reagent या teratogens that affect abnormalities in developing embryo is called teratogenicity. Next, morphine and heroin comes under. morphine और heroin किसके अंडर में आता है? फर्स्ट नार्कोटिक, CNS stimulating agent, CNS depressing agent and last is inhalant. तो morphine and heroin जो होते हैं नार्कोटिक सब्सटेंस होते हैं। नेक्स्ट, PCV stands for, PCV फुल फॉर्म क्या है? पॉलीक्लोराइड विनाइल, पार्टिकल वॉल्यूम, पैक्ड सेल, सिंगल पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो PCV स्टैंड फॉर पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो ये आंसर, मॉर्फिन एंड हेरोइन कम्स अंडर नार्कोटिक एंड PCV स्टैंड फॉर पैक्ड सेल वॉल्यूम। ईटियोलॉजी मीन्स, ईटियोलॉजी का क्या मतलब होता है? कॉस्टिव एजेंट ऑफ डिजीज, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, रिमूवल ऑफ डिजीज एंड इंक्रीज इन हार्ट बीट रेट। तो ईटियोलॉजी का सिंपल मीनिंग होती है इसकी कॉस्टिव एजेंट। अगर कोई भी डिजीज़ है तो उनका क्या कॉस्टिव एजेंट होता है? जैसे ट्यूबरक्लोसिस का ईटियोलॉजी पूछा जाए या फिर कॉस्टिव एजेंट किसके थ्रू से होता है, तो ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज़ होता है जिसका कॉस्टिव एजेंट या ईटियोलॉजी क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्ली। तो ईटियोलॉजी मीन्स कॉस्टिव एजेंट ऑफ डिजीज़। एंड नेक्स्ट, द थ्रेड यूज टू टाई ब्लड वेसल्स एंड टिश्यू इज कॉल्ड। जो थ्रेड जो ब्लड वेसल्स और टिश्यू को टाई करने के लिए यूज़ किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कैटगट, बी लिगेचर,
थर्ड सर्जिकल नीडल एंड लास्ट नन ऑफ दिस। तो जो थ्रेड यूज़ किया जाता है उसे हम लिगेचर कहते हैं। देखो इस पर ध्यान रखना, कई बार कन्फ्यूज़न होती है कि कैटगट और लिगेचर में क्या यूज़ किया जाता है। तो इसमें ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है थ्रेड यूज टू टाई, कौन सा थ्रेड यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो थ्रेड में लिगेचर एक थ्रेड का वेराइटी होता है, ठीक। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या होगा, लिगेचर इज यूज टू टाई ब्लड वेसल्स एंड टिश्यू। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए हॉस्पिटल आर ऑल एक्सेप्ट, हॉस्पिटल का प्राइमरीली फंक्शन क्या होता है और इनमें से एक क्या एक्सेप्शन है। फर्स्ट मेडिकल रिसर्च, सेकेंड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, थर्ड प्रमोशन ऑफ ड्रग यूज़ एंड लास्ट पेशेंट केयर। तो इसमें हॉस्पिटल का मेन सारे फंक्शन होंगे, एक्सेप्शन क्या होगा, प्रमोशन ऑफ ड्रग यूज़। अगर हम कोई भी ड्रग प्रमोट, ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल में नहीं होती है। रेफरेंस बुक्स एंड टेक्स्ट बुक आर कंसिडर्ड एज, रेफरेंस बुक या टेक्स्ट बुक किस में कंसिडर किया जाता है, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, टर्सरी सोर्स एंड नन ऑफ दिस। तो रेफरेंस एंड टेक्स्ट बुक टर्सरी सोर्स में आता है। ये ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस में जैसा हम देखते हैं डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, टर्सरी सोर्सेज। तो प्राइमरी जिसमें हम डिफरेंट जर्नल्स के बेसिस पे कोई भी ड्रग की इंफॉर्मेशन लेते हैं, सेकेंडरी जिसमें अब्स्ट्रैक्ट के बेसिस पे जिसमें समराइज फॉर्म में दिया रहता है, उनके बेसिस पे अगर कोई भी ड्रग की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, और अगर किसी बुक्स या डिक्शनरी के बेसिस पे कोई भी ड्रग की इंफॉर्मेशन ली जाती है तो वो सोर्स टर्सरी सोर्स में आते हैं। तो ये आंसर है।